नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस प्रतियोगिताओं के दौर में बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ उनमें से असफल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे विषय भी शामिल हैं जिनकी बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीके इत्यादि इत्यादि। विभिन्न प्रकार की भाषाओं के इस दौर में हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, जिसका भी हमें अच्छे तरह से ज्ञान होना जरूरी है। यदि हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है तो अक्सर हम हिंदी में पिछड़ जाते हैं। हिंदी दो पार्टों में विभाजित है, गद्य, पद्य और व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान प्रत्येक छात्र के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण में जिस प्रकार के छोटे छोटे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या उलझ जाते हैं। इन्हीं के मद्देनज़र हमारी ये कोशिश रहेगी या हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से आज हम इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। यदि इसको महानाम भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो कि इस धरती पर या पृथ्वी पर मौजूद है, वह संज्ञा है। संज्ञा जो है वो क्रियाशील और अक्रियाशील दोनों होती है। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। परिभाषा। हिंदी के अंदर व्याकरण में जो भी क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, तो उनकी एक अलग या कहें कि एक सार्थक परिभाषा होती है, जिससे हमें उसके विवरण का या उसका भाव जो है उसका हमें पता चलता है। तो संज्ञा की परिभाषा देखें। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे पंडित जवाहर लाल, पुस्तक, नई दिल्ली, बचपन आदि। ये संज्ञा की परिभाषा है।
ये इसके उदाहरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुस्तक, नई दिल्ली और बचपन। यदि इनको वाक्य में प्रयोग किया जाए तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये एक व्यक्ति का नाम है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह मेरी व्याकरण की पुस्तक है, तो पुस्तक एक वस्तु का नाम है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली जो है वो एक स्थान है जो भारत की राजधानी है। मेरा बचपन गांव में बीता, तो ये बचपन जो है ये भाव है। तो ये इनका अगर वाक्य में वर्णन किया जाए तो इस तरह से होगा। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर छोटी कक्षाओं में तीसरी से पांचवी या तीसरी से आठवीं तक बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चों को संज्ञा के 3 भेद बताए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हमारे पास या हम जब बड़ी कक्षाओं में या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब हमारे सामने संज्ञा के 5 भेद निकल कर आते हैं। जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें, इनको कंठस्थ करके रखें। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण के बारे में नियमित रूप से अधिक जानकारी प्रदान करने की कोशिश रहेगी। तो ये हमारा एक पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको कंठस्थ करना चाहिए या इसका गहनता से अध्ययन करें ताकि आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सको। तो ये अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को या आपके बच्चों को इसके बारे में पता चले और वो इसको भी कंठस्थ करके रखें। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।